अगर आपका बजट 80,000 है और आप भी चाहते हैं कि एक पावरफुल गेमिंग पीसी बिल्ड करना है जिसमें आप सारे काम एकदम बटर स्मूथ तरीके से कर सकें, देन ये पीसी बिल्ड सिर्फ आपके लिए होगा। इस पीसी बिल्ड में आप वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, वीएफएक्स और भी बहुत सारे काम एकदम मक्खन तरीके से कर सकते हो। इस बिल्ड में हम सारे कंपोनेंट एकदम टॉप नॉच लेने वाले हैं जिन्हें आप फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो बिना किसी बकैती के चलते हैं वीडियो पे आगे और बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के कंपोनेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीसी के सबसे पहले कंपोनेंट की, जो है प्रोसेसर। इस पीसी बिल्ड में हमने प्रोसेसर लिया है AMD की तरफ से आने वाला AMD Ryzen 5 7500F। ये एक AM5 सॉकेट बेस्ड प्रोसेसर है। प्रोसेसर में हमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड 32 MB की कैचे मेमोरी एंड अप टू 5 GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके बॉक्स में आपको एक प्रोसेसर एंड स्टॉक कूलर देखने को मिलेगा, पर इस पीसी बिल्ड में हम स्टॉक कूलर यूज नहीं करेंगे। इस प्रोसेसर का लास्ट अल्फाबेट F है, मतलब ये प्रोसेसर बिना ग्राफिक्स कार्ड का डिस्प्ले नहीं देगा, पर उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि हम इस पीसी बिल्ड में एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगाने वाले हैं। क्योंकि हमने एक AM5 बेस्ड प्रोसेसर लिया है, इसलिए हमें AM5 वाला मदरबोर्ड लेना होगा। इस पीसी बिल्ड में हमने मदरबोर्ड लिया है Asus B650 AYW वाईफाई मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में हमें AM5 सॉकेट देखने को मिल जाता है जिसमें हमारा प्रोसेसर बिना किसी लड़ाई झगड़े के इजीली फिट हो जाएगा। देखो, अगर आप 1,50,000 से ऊपर का कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसमें एक बेस्ट मदरबोर्ड होना बहुत जरूरी है कि यही वो चीज़ है जिस पर सारे कंपोनेंट फिट होते हैं। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में एक लो क्वालिटी का मदरबोर्ड ले लेते हैं तो आपके कंपोनेंट की जिम्मेदारी कोई नहीं ले सकता। तो एक अच्छा पीसी बिल्ड में एक अच्छा मदरबोर्ड होना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेसर में आपको PCI 5.0 का स्लॉट मिल जाता है जिसमें आप एनवीडिया के कोई भी लेटेस्ट 50 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड इजीली लगा सकते हैं। बात करें इस मदरबोर्ड के पोर्ट्स की तो इसमें एक आपको NVMe M.2 स्लॉट, Wi-Fi 6, USB पोर्ट, Type-C, SATA पोर्ट एंड HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है जो आपकी बेसिक नीड को पूरा करेंगे। ये मदरबोर्ड अमेजोन पर अप्रॉक्स 11,600 का इजीली अवेलेबल है। इस मदरबोर्ड में आपको एक अच्छा VRM सेक्शन देखने को मिल जाता है, वो भी हीट सिंक के साथ, जिससे आपके मदरबोर्ड का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। चलते हैं इस पीसी बिल्ड के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। इस पीसी बिल्ड में हमने रैम ली है क्रूशियल प्रो 16GB DDR5 रैम। ये रैम DDR5 रैम है जिसकी स्पीड 5600 मेगाहर्ट्ज है। क्योंकि हमने ये DDR5 प्लेटफॉर्म पर पीसी बिल्ड किया है इसलिए हमने DDR5 रैम यूज की है। ये एक नॉन RGB रैम है। रैम के बढ़ते प्राइस को देखते हुए नॉन RGB रैम ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो बात करते हैं पीसी बिल्ड के स्टोरेज की। इस पीसी बिल्ड में हमने स्टोरेज लिया है कंसिस्टेंट की तरफ से आने वाला कंसिस्टेंट 5.2GB NVMe M.2 SSD। इस SSD की रीड एंड राइट स्पीड 2200 Mbps है। साथ ही SSD 5 ईयर की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ भी आती है। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो इसका प्राइस अमेजोन पर अप्रॉक्स 6500 का इजीली अवेलेबल है। तो चलते हैं इस पीसी बिल्ड के नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ जो कि है ग्राफिक्स कार्ड। तो बात करते हैं इस पीसी बिल्ड की ग्राफिक्स कार्ड की। इस पीसी बिल्ड में हमने Asus की तरफ से आने वाला Asus Nvidia GeForce RTX 3060 Ti ग्राफिक्स कार्ड लिया है। इस ग्राफिक्स कार्ड में आपको 8GB की वीरेम देखने को मिल जाती है जो किसी भी गेम को 1440p पर इजीली 9200 FPS पर प्ले करवा सकती है। ये एक प्री ऑन्ड ग्राफिक्स कार्ड है। आई प्रीफर आप ऑफलाइन मार्केट से ग्राफिक्स कार्ड खरीदें। इसमें आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाएगी। इस ग्राफिक्स कार्ड का प्राइस अमेजोन पर अप्रॉक्स 25,000 का इजीली अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं इस पीसी बिल्ड के कैबिनेट और पावर सप्लाई की। तो इस पीसी बिल्ड में हमने कैबिनेट लिया है जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रॉनिक्स क्यूब गेमिंग पीसी कैबिनेट में आपको 120mm के 3 ARGB पेन देखने को मिल जाएंगे जिसका कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये कैबिनेट एक क्लासी लुक के साथ आता है जो आपके पीसी बिल्ड को प्रीमियम फील देगा एंड साथ ही इस कैबिनेट का एयर फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो लास्ट में बात करते हैं अपने पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई एक मेन कंपोनेंट होता है जिसमें आपको बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है। एक अच्छी पावर सप्लाई अपने पीसी बिल्ड के लिए जरूर लेनी है एंड मेक श्योर एक 80+ रेटिंग वाली ही पावर सप्लाई यूज करें। इस पीसी बिल्ड में हमने पावर सप्लाई ली है एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाली एंटी स्पोर्ट FP650B 80+ ब्रोंज सप्लाई। 650 वाट की ये पावर सप्लाई आपके पीसी बिल्ड के लिए इनफ होगी। तो यहाँ पे आपका पीसी बिल्ड कंप्लीट होता है, पर अभी वीडियो एंड नहीं हुई है। नाउ हम इस पीसी बिल्ड पे गेम टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने गेम इस पे टेस्ट किया है GTA 5। हमने GTA 5 को 1440p पर रन किया है जिसमें ये पीसी बिल्ड इजीली 157 सॉलिड FPS ला के दे रहा है। तो हमने नेक्स्ट गेम टेस्ट किया है RDR2। इसको भी हमने 1440p पर टेस्ट किया है। इसमें भी 1440p पर सॉलिड 77 FPS देखने को मिल रहे हैं। एंड बात करते हैं फोर्जा ओरिजिन 5 की। तो इसको भी हमने 1440p पर टेस्ट किया है। तो इसमें हमें 125+ FPS देखने को मिल रहे हैं। एंड हमने इस पीसी बिल्ड में लास्ट गेम टेस्ट किया है फोर्टनाइट को भी हमने 1440p पर टेस्ट किया है जिसमें सॉलिड 240 FPS मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।